अपना मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, मैं आज अवसान माता की भक्ति की बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाइयों को चिड़िया पालने का बहुत ही शौक था। वह रातों दिन उन्हीं की सेवा सम्मान में लगा रहता था। जब उसका विवाह पक्का हो गया तो वह दिन प्रतिदिन इसी सोच में दुबला होता जा रहा था कि जब वह विवाह करने के लिए जाएगा तो फिर उसकी चिड़ियों का ध्यान कौन रखेगा। जो जो विवाह का दिन पास आता था वह और परेशान हो रहा था। बहन ने पूछा कि आखिर क्या बात है जो आप इस तरह से हमेशा चिंतित रहते हैं। वह बोला कि मुझे किसी बात का दुख नहीं है, केवल इसी बात की चिंता है कि विवाह में जब मेरी बारात जाएगी तो वहाँ पर 3-4 दिन लगेगा और तब मेरी चिड़ियों का ध्यान कौन रखेगा, इनकी सेवा कौन करेगा। मैंने प्रेम से इन चिड़ियों को पाला है, इनका ध्यान कौन रखेगा। तब बहन ने कहा कि तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो, तुम्हारी चिड़ियों को मैं दाना पानी दे दूँगी। जब तक तुम विवाह करके नहीं लौटते हो तब तक मैं तुम्हारी चिड़ियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद बारात चली गई, भाई दूल्हा बनकर चला गया। बहन ने चिड़ियों के दाना पानी का जिम्मा ले ही लिया था। विवाह की व्यस्तता के कारण बहन चिड़ियों को दाना पानी देना भूल गई और जब सारे काम से निवृत्त हुई तो आकर के उसने देखा तो उसमें से कुछ चिड़िया बेहोश होकर के पड़ी थी, जैसे उनमें जान ही ना हो। अब बहन बहुत देख करके भौचक्की रह गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अवसान माता की पूजा की याद आई। उसने अवसान माता से प्रार्थना की कि इस संकट की घड़ी से माता मुझे उबारो। मैं आपकी पूजा अवश्य कराऊंगी। जब मेरा भाई विवाह करके आएगा तो फिर मैं अपनी भाभी के साथ मिल करके अवसान माता की पूजा करूंगी। ही मन माता का स्मरण करने लगी। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वह किससे चना भुनाए और किससे लैया और गुड़ मंगाए। तब वो बाहर खड़ी हो गई, जा करके देखने लगी कि अगर कोई आ जाए तो वह उससे चना गुड़ लैया मंगा ले और अवसान माता के लिए सुहागनों को भी कह आए। इसी समय उसके सामने से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों को संबोधित करके कहा कि कोई मेरे चने भुना कर ला दो, तो बारातियों ने इनकार कर दिया। अब वह कुछ न बोली। यही बारात थोड़ा सा आगे बढ़ी, वह विश्राम करने के लिए लोग रुके। उसी जगह बारात का जो दूल्हा था वह मूर्छित हो गया। लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी ही थी, उतने में एक मुर्दे को लेकर के लोग जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले से कहा कि मेरे चने भुना कर ला दो तो मैं सुहागनों बनाऊं और जब मेरी भाभी आएगी तो फिर मैं उसके साथ मिल करके माता की दुर्दुरिया करूंगी। तब जो लोग अर्थी लेकर के जा रहे थे उनमें से एक आदमी बोला कि क्यों ना हम तुम्हारे चने को भुना करके ला दें, जब तक ये लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं, जब तक ये लोग जाएंगे तब तक हम चना भुना करके ला देंगे। लोग चना भुनाने गए, इधर मुर्दा जो है वो उठ करके बैठ गया। लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक लड़की को देखा और नमस्कार किया। कहने लगे कि बहन, तुमने यह क्या जादू किया जो हमारा मुर्दा उठ करके बैठ गया। उसने जवाब दिया कि यह सब मैं क्या जानूं, मेरी अवसान मैया जाने। मैंने तो उन्हीं से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की चिड़िया अगर जी उठेंगी तो मैं उनकी पूजा कराऊंगी, इसीलिए मैंने आप लोगों से चना भुनाने को कहा था। लेकर के घर चली गई और जा कर के अपने आसपास में जो सुहागन महिलाएं थी उनको बुलावा दे आई अवसान माता की पूजा के लिए। जब मेरी भाभी आएगी तब बृहस्पतिवार रहेगा और तब मैं अवसान माता की पूजा कराऊंगी, तो आप लोगों को आना होगा। इन लोगों का दूल्हा अचेत हो गया था, वे लोग भी वहां वापस आ गए। उनमें से वयोवृद्ध जो चतुर व्यक्ति था उसने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे के साथ क्या किया है जो वह अचेत हो गया। तब लड़की ने कहा कि मैं क्या जानूं, मेरी अवसान मैया जाने। जिन लोगों ने उनकी पूजा के लिए चने भुना दिए उनका मुर्दा तो उठ गया, तुमने इनकार किया था तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तब वे बोले कि हमको भी पूजा की विधि बता दो, हम भी घर जा कर के अवसान माता की पूजा करेंगे। लड़की ने उनको पूजा की विधि बताई कि अवसान माता की पूजा का संकल्प
लेने लगे और अवसान मैया को मनाने लगे। उनका दूल्हा उठ करके बैठ गया और बारात जो है वो जनवासे को गई। विवाह सकुशल पूर्ण हुआ। तब उन लोगों ने 7 सुहागनें न्योत करके आंचल भरे और अवसान माता की विधिवत पूजा कराई। जब लड़की का भाई ब्याह करके अपनी पत्नी ले आया, यानी कि जब उसकी भाभी आ गई, तो फिर उसने भी अवसान माता की पूजा कराई। तभी से विवाह के अंत में और विवाह के प्रारंभ में अवसान माता की पूजा का प्रचलन हो गया है। कि उत्तर भारत के कई स्थानों पर विवाह से पूर्व अवसान माता की पूजा की जाती है और कई जगह पर जहाँ पर लड़के का विवाह होता है वहाँ पर दुल्हन आने के बाद अवसान माता की पूजा की जाती है। तो आपको ये अवसान माता की कहानी कैसी लगी, और यदि आपके यहाँ भी अवसान माता की पूजा होती है तो हमें अवश्य कमेंट्स करके बताएं और अपने फैमिली फ्रेंड में हमारी वीडियो को शेयर करें, जैसे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। बोलो अवसान मैया की जय।